हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे आपको 100 एमसीक्यू करवाऊँगा जो आरबीएससी बोर्ड के होने वाले हैं, जो 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना यहाँ पे मेत्सनी, आपका सही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। मेत्सिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। किस तिथि को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे आपके पास महात्मा गांधी। ठीक है ना। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी। वियना कांग्रेस की मेजबानी ड्यूक मेटरनिक, है ना, ड्यूक मेटरनिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। जनवरी 1920 में यहाँ पे आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, है ना, जेम्स हरग्रीव्स, है ना, जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये पूछ ले कि भाई ज्योतिबा फूले की पुस्तक कौन सी है, तो गुलामगिरी, ये भी ध्यान रखेंगे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है ना। तो लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, काली मर्दा का दूसरा नाम क्या है। रेगुर, है ना, काली मर्दा का दूसरा नाम हो जाएगा आपके पास रेगुर। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का हो जाएगा यहाँ पे आपके राजस्थान में। चिपको आंदोलन का संबंध किस से है। तो वन संरक्षण से है चिपको आंदोलन का संबंध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। रबी की मुख्य फसल कौन सी है। रबी की मुख्य फसल की बात करें तो यहाँ पे गेहूं जो है वो रबी की मुख्य फसल है। सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है। तो कपास को यहाँ पे आपके पास सफेद सोना कहा जाता है। जरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के उत्पादन के लिए झरिया प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र कौन सा है। तो डिगबोई जो है तेल संशोधन के अंदर है, वह भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में गुजरात राज्य में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी आपके पास ब्रुसेल्स। ठीक है ना, बेल्जियम की राजधानी होगी ब्रुसेल्स। श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो 1956 में ही घटना घटित हुई थी। सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं भाई मेयर। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे छोटी मोटी चीजें। संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। ए व ब दोनों को, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों संवर्ती सूची में कानून बना सकती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं टोटल भारत की 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैक पावर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ब्लैक पावर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था भाई, अमेरिका में शुरू हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवादी है, प्रमुख प्रेरक सिद्धांत है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था, है ना। सूचना का अधिकार आरटीआई नियम 2005 में लागू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा। ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, है ना, कोपरा कब बना था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा था 1986 में बना था। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आ चुका है। बिस्मार्क ने अपनाई थी। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, है ना। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है।
तो यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना की यहाँ पे बात करें तो चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है ना? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तन दहन कृषि को राजस्थान में क्या कहते हैं? कीर्तन दहन कृषि को राजस्थान में क्या कहते हैं? वालरे कहते हैं। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश कितना होता है? मैग्नेटाइट की बात कर रहा है तो मैग्नेटाइट में लोहे का अंश कितना होता है भाई? 70% होता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है भाई? केंद्र सरकार के पास हैं। पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है? पुरुषों का प्रभुत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बामसेफ किसका संगठन है? बामसेफ किसका संगठन है? तो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है बामसेफ। लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जो है वो जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है भाई। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो 100 दिन का रोजगार का प्रावधान मनरेगा के तहत किया गया है। सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है? सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है भाई? बैंकिंग जो है वह सेवा क्षेत्र में शामिल है। स्वयं सहायता समूह में निर्णय कौन लेता है? स्वयं सहायता समूह में निर्णय समूह के सदस्य लेते हैं। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए है? एगमार्क किन वस्तुओं के लिए है भाई? कृषि उत्पादों के लिए है एगमार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन ही हम जल्दी ही कुछ चंद मिनटों में कर लेंगे, मतलब बहुत क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। चोरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था? चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में। ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अमर जीवन आत्मकथा किसकी है? अमर जीवन आत्मकथा किसकी है? तो ये हो जाएगा रस सुंदरी देवी की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1878 में पारित किया गया था। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा बांगर कहते हैं और नई को खादर कहते हैं। ठीक है ना। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो 24.56% वन है भारत में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58, सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? सरदार सरोवर बांध की बात कर रहा है तो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं जूट को, है ना। अबरक का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अबरक का मुख्य उत्पादक राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुमत में हैं? तो डच भाषा बोलने वाले बहुमत में हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, सरपंच कहते हैं। ठीक है ना। फेडेकोर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? फेडेकोर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था भाई? बोलीविया में। कहाँ शुरू हुआ था? बोलीविया में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? बहुजन समाज पार्टी कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसीराम। ठीक है। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक, कानूनी, नैतिक और कोई नहीं। तो सूचना का अधिकार आपके पास हो जाएगा कानूनी अधिकार है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। कहाँ पे पाई जाती है भाई? कृषि में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। 10 का नोट जारी कौन करता है? कौन जारी करता है 10 का नोट भाई? तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। विदेशी निवेश का क्या अर्थ है? विदेशी निवेश का अर्थ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश, मतलब कोई भी इंटरनेशनल जो कंपनियां है ना वो क्या निवेश करती हैं, कितना निवेश करती हैं,
उसी को कहा जाता है विदेशी निवेश। हॉलमार्क किस पर लगाया जाता है? लोहे पर, चांदी पर, सोने के आभूषणों पर। तो हॉलमार्क यहाँ पे आपके पास सोने के आभूषणों पर लगाया जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे या से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? हो ची मिन्ह ने वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। गुटेनबर्ग में पहली किताब कौन सी छापी थी? गुटेनबर्ग ने पहली किताब कौन सी छापी थी? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाइबिल। ठीक है ना। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो ये तो सिंपल सबको याद होगा, अमृतसर में हुआ था। 75 क्वेश्चन हम यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए? भी कपास के लिए काली मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है। मेनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? मेनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? थोरियम मिलता है। कौन सा मिलता है भाई? थोरियम। ठीक है ना। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो 1960 में सीमा सड़क संगठन बनाया गया था। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके बीच होता है? संघीय शासन में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है। केंद्र और राज्य के बीच होता है। आधुनिक लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस किसे कहते हैं? चेक एंड बैलेंस, शक्तियों का क्षैतिज वितरण, चेक एंड बैलेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? तो गठबंधन सरकार से तात्पर्य है कि दो या अधिक दलों की सरकार। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का यहाँ पे आपके पास अर्थ हो जाएगा अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, सांप्रदायिकता होती है। नारीवाद का क्या अर्थ है? नारीवाद का अर्थ हो जाएगा स्त्री, ऑप्शन नंबर बी, स्त्री पुरुष समान अधिकारों में विश्वास रखने वाला नारीवाद हो जाएगा। नारीवाद का क्या अर्थ? फिर से रिपीट हो गया। ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, 86 का क्वेश्चन है हमारे पास। विकास का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? विकास का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है प्रति व्यक्ति आय, कि एक व्यक्ति कितना कमाता है, सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। 87 भारत में साक्षरता की दर की गणना कितने वर्ष के ऊपर की जाती है? तो साक्षरता की दर की गणना 7 वर्ष के ऊपर की जाती है, ध्यान रखना। और जनगणना कितने वर्ष के ऊपर? 10 वर्ष के ऊपर की जाती है। 88 का क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? कृषि एवं सहायक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में के सुधार में सहायता की है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता की है। सभी लोगों के जीवन स्तर में या किसके जीवन स्तर में यहाँ पे सुधार हुआ है? तो विकसित लोगों के जीवन स्तर में। ठीक है ना। उपभोक्ता अदालतें कितने स्तर की होती हैं? उपभोक्ता अदालतें 3 स्तर की होती हैं। ठीक है। 90 क्वेश्चन यहाँ पे हम कर चुके हैं। 91 का क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? तो 2006 में। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था यहाँ पे आपके पास हो जाएगी अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र में एक चुनौती क्या है? तो भ्रष्टाचार लोकतंत्र में एक चुनौती है। सूचना का अधिकार भारत में कब पारित किया गया था? तो अक्टूबर 2005 में भारत में सूचना का अधिकार पारित कर दिया गया था। उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का अर्थ क्या है? व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना। फोर्ड मोटर्स कहाँ की कंपनी है? फोर्ड मोटर्स कहाँ की कंपनी है भाई? अमेरिका की कंपनी है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कागज के नोट हैं। ठीक है ना। ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर कौन रखता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। राजस्थान में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राजस्थान में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो पहला स्लॉट मैंने कहा था। मैं आपको यहाँ पे
5 पार्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, 5 वीडियो मिलेंगे। आपकी फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने पढ़े 100 एमसीक्यू और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको मैं 500 एमसीक्यू करवाऊंगा। 500 एमसीक्यू को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में, है ना। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, जितना हो सके उतना ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिनकी एसएसटी बहुत कमज़ोर है। जिनको एसएसटी का डर लगता है तो वो डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।